जय हिंद फ्रेंड। क्लास 9th के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर विद्या भारती के द्वारा कंडक्ट हुआ है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो विद्या भारती का पैटर्न होता है, वो लगभग हर एक स्कूल विद्या भारती के पैटर्न को फॉलो करता है, क्योंकि ये पेपर हमारे टीचर्स नहीं बनाते, बल्कि बाहर के जो हमारे बड़े बड़े अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर लोग, वो इस पेपर को बनाते हैं। तो इस पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर बताऊँगा, तो यहाँ पर आप वीडियो पर बने रहेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए, तो यहाँ पर जो क्लास 9th का है, किसका है? क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया? पैसेज दिया। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग गिव्स क्वेश्चन गिवन दी बिलो। तो यहाँ पर आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको जो आंसर हैं, जो आपको यहाँ पर ये दिया गया पैसेज, इससे आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ से लेकर शुरुआत से लास्ट तक आप पैसेज को पढ़ डालेंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी इनके आंसर ढूंढने में। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो यहाँ पर कह रहा है हमारे बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? कोल से मिलती है, या फूड से मिलती है, कंप्यूटर से, या ब्रेन से? तो किससे मिलती है? फूड, यानी कि भोजन करने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बोथ इंजन एंड बॉडी। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन गलत है जो बॉडी और इंजन के लिए यहाँ पर सही नहीं है। तो वो हमारा स्टेटमेंट कौन सा है? देखो, दोनों को एनर्जी चाहिए, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ कैन मूव, भी सही है। रेस्ट चाहता है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? बोथ कैन फील। दोनों यहाँ पर मनुष्य तो फीलिंग कर लेगा, अपनी बॉडी फीलिंग तो कर लेगी, मगर जो यहाँ पर इंजन है, वो यहाँ पर फीलिंग नहीं कर पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3rd है, आवर बॉडी इज़ बेटर देन इंजन बिकॉज। जो हमारा शरीर है, मशीन की तुलना में बेटर क्यों है? तो यहाँ पर आपको इसका रीज़न मिल जाएगा क्यों है। क्योंकि इट कैन डू थिंग्स इन इंजन। तो यहाँ पर कह रहा है कि वे सभी हमारा जो बॉडी कार्य कर सकती है, जो वहाँ पर मशीन करती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, आई डॉट डॉट अ कार। तो यहाँ पर जो एम सेल तो होगा नहीं, क्योंकि एम होता तो सेलिंग होता। सेलिंग अकेले आ नहीं सकता है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर केवल क्या होगा? सोल्ड। क्या होगा? सोल्ड यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। मनुष्य जो भगवान पर आस्था नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। नास्तिक अंग्रेजी में कहते हैं एथिस्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, स्मोक्स आर इन देयर फायर विदाउट। तो यहाँ पर आपको जो ये दिया गया है वर्ड्स, इसको आपको रीअरेंजमेंट करना। क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है। तो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कोई भी स्मोक विदाउट फायर के नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग दी गई है, जो यहाँ पर मिस स्पेल्ड की गई। तो यहाँ पर गेट भी सही, गोल भी सही, जेम भी सही है। यहाँ पर जो गोल की स्पेलिंग है, ये हमारी गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रीपोजिशन भरनी है।
यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आपको यहाँ पर दिया गया पैसेज। तो आपको इसको पूरा पूरा पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके, फिर आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कॉर्ग। तो यहाँ पर कह रहा है कॉर्ग से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, तो वो हमारी कौन सी है, कावेरी नदी। यहाँ पर देखो साफ साफ पहले ही स्टेंजे में लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है विच फिश इज फाउंड इन कावेरी रिवर। तो यहाँ पर कह रहा है कावेरी नदी में कौन सी मछली पाई जाती है, तो पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, महासीरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 11 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान वाज कॉल्ड। तो बिस्मिल्लाह खान है और किस नाम से जाने जाते थे, वो किसे बिस्मिल्लाह साहब के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है हु वाज ब्रूनो। ब्रूनो कौन था, अ पेट स्लोथ बियर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीट्स आर देयर इन काठमांडू। तो कह रहा है काठमांडू को स्ट्रीट है वो किस प्रकार की स्ट्रीट है, वो नैरो है एंड लोगों से भीड़ भाड़ से भरी है, फुल ऑफ लाइफ। फुल ऑफ लाइफ का मतलब है बहुत अधिक वहाँ पर भीड़ भी है और सकरी भी गलियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 14 to 15 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर आपको पोएम दी गई, तो आप पोएम के चारों लाइन पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पता करनी होगी ये जो हमारी पोएम है किस चैप्टर के किस पोएम से ली गई है, उसके हमारे राइटर कौन है। तो यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ दिया है हु इज द पोइट ऑफ पोएम। तो पोएम को पोइट कौन है, जेम्स किरप। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है वेयर डज अ सिंगल बॉय ब्रीथ। तो क्या होगा, ब्रीथ यूनिफॉर्म, ब्रीथ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर देखो साफ साफ ये ऑप्शन लिखाई दिख रहा है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ब्रीथ। देखो यहाँ पर पहले लाइन में लिखा है, तो इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 to 20 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है केजियाज फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, क्योंकि वो केजियाज के पिताजी क्यों नहीं खेल सकते थे, क्योंकि ही वॉज सो टायर्ड आफ्टर वर्क, वो काम करने के बाद बहुत थक चुके थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा हु स्टार्टेड पैकिंग दी हैम्पर्स। तो कौन सा होगा, जॉर्जी एंड हैरिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, बोथ बी एंड सी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 18 मेरिया सारापोवा इज एसोसिएटेड विथ। तो कहाँ पे होगा, मास्काऊ में। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू मंकी। तो क्या होगा, हिज टेल। क्या होगा, हिज टेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पर कह रहा है हु फेस द फरी ऑफ द स्टॉर्म। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन बी मिलता है। तो सेक्शन बी में आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन बी में कह रहा है रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन दैट बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है, रीड दी पैसेज। तो यहाँ पर आपको पैसेज को अच्छी प्रकार से रीड करना है, फिर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वाट रोल डज पोवर्टी प्ले इन दी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारी गरीबी है वो लड़कियों की शिक्षा पर किस प्रकार यहाँ पर प्रभावित किस प्रकार से रोल करती है, इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन बी कह रहा है गिव 2 रीजन्स वाई पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल थ्रू थो दे वांट टू देम एजुकेटेड।
तो यहाँ पर कह रहा है आपको 2 रीज़न बताने हैं जो कि माता-पिता अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यहाँ पर कह रहा है जबकि थ्रू दे वांट देम टू एजुकेट, जबकि वे लोग उनको एजुकेट करना चाहते हैं। फिर भी वो लोग क्यों नहीं स्कूल भेजते, तो आपको यहाँ पर इसका रीज़न लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच वर्ड इज पैसेज इन द मीन। स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द अपोजिट वर्ड ऑफ एजुकेटेड। तो आप लोग समझ गए होंगे पढ़ा लिखा, तो क्या हो जाएगा? अनपढ़। तो अनपढ़ को आप लोग क्या अंग्रेजी में कमेंट करके बताएंगे कि अनपढ़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको राइटिंग करनी है। तो यहाँ पर राइटिंग क्वेश्चन नंबर कह रहा है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर कह रहा है आप अपने मित्र को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए क्या लिखें? लेटर। उसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो यहाँ पर कह रहा है आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखेंगे फुल फी कंसेशन, मतलब कि फीस माफी पर आप लोग अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट एन ऐसे एन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर निबंध लिखना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग किस टॉपिक पर यहाँ पर ऐसे लिखना चाहेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आप कोई भी ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपको वो बात ध्यान रखनी होगी, आपको बिना हेडिंग के नहीं लिखना है। आप हेडिंग बना बना कर ही लिखेंगे। जैसे हेडिंग बनाएंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर आप उसके बारे में लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। ये 100% गारंटी है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 6 में 6 नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लॉन्ग आंसर हो या ऐसे हो, आपको यहाँ पर उसको विदाउट हेडिंग नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ग्रामर पोर्शन है। तो यहाँ पर कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी राम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है लाल पेन से ही टोल्ड मी दैट राम वेंट टू मार्केट। तो ये हमारा इसका क्या बनेगा? पैसेज। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन बी कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। ही हेल्पिंग हिज ब्रदर का ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर का आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस। जो यहाँ पर देखो मैंने ऊपर लिख दिया है हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ये हमारा इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस। इसके बाद यहाँ पर आपको पंचुएट करना है। तो द टीचर सैड लीव द रूम द बॉयज़। तो ये आपका पंचुएट होगा। आपको यहाँ पर देखो साफ साफ मैंने लिख दिया है। सेम इसी तरीके से आपको पंचुएट करना है जैसा कि यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश में क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पर कह रहे जून का महीना था, गर्मी अपने चरम स्तर पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थीं, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य जल्द समाप्त करना चाहता था। इसके बाद यहाँ पर हमारा है लिटरेचर। तो लिटरेचर में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईज। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई वाज मैरगी मोर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट द ओल्ड टाइम स्कूल। इसके बाद बी कह रहा है वाइट काइंड ऑफ पर्सन ऑफ कलाम्स फादर। कलाम के पिता किस प्रकार के पर्सन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड। तो ये आपका लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालकर ही लिखना है ड्रा द करेक्टर स्केच केजियास फादर। अथवा में कह रहा है वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस डू नॉट कॉपीज इन गिवन पेपर लाइन। तो यहाँ पर कह रहा है आपको कोई 4 पोएम की लाइन लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, इस जो आपका क्वेश्चन पेपर इसमें ना आया हो। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सेंट्रल आइडिया लिखना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम। तो यहाँ पर आपको किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप लोग जो आपको अच्छा लगे, जो आपको काफ़ी इजी लगे, उसी पर आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको किसी एक पर ही आंसर देना है। तो ये था हमारा क्लास 9th का इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि विद्या भारती द्वारा कंडक्ट हुआ है। तो आप लोग इसको सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।